दोस्तों, इस समय दुनिया की नजरें ईरान में चल रहे युद्ध पर टिकी हुई हैं, लेकिन भारत युद्ध में कूदने की बजाय अलग ही चालें चल रहा है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग पिछले 24 से 48 घंटे में और तेज हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित संयुक्त अमेरिका यूके सैन्य बेस डीगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि ये मिसाइलें लक्ष्य पर नहीं गिरी हैं, लेकिन इसने ईरानी मिसाइलों को बढ़ती रेंज को लेकर दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलें दागी गई हैं। फिलहाल अभी यह युद्ध इजराइल, ईरान और डायरेक्टली अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। साथियों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत ईरान के हमलों और युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो भारत ने जहाजों के जरिए मेडिकल सप्लाई ईरान तक पहुंचाई और उसे ट्रकों पर लोड करके अलग अलग क्षेत्र में ले जाया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि ईरान युद्ध के बीच भारत ने सैकड़ों ट्रक माल लोड करके अफगानिस्तान पहुंचा दिया है। और फिलहाल में ट्रक पर माल लोड करके चुपचाप तरीके से भारत जो अलग अलग देशों में भेजने का काम कर रहा है, यही बात अमेरिका जैसे देशों को हैरान कर रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है दोस्तों, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जब दुनिया युद्ध में इन्वॉल्व हो रही है, तो वही भारत सबसे अलग चैलेंज चल रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। देखिए, ईरान युद्ध के चलते पिछले 24 से 48 घंटे में दुनिया भर के देशों की स्थिति काफी ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि एक ओर चीन टकटकी लगाए बैठा हुआ है और चुपचाप तरीके से ईरान को हथियारों की सप्लाई करके मदद कर रहा है, तो वहीं रूस मौके का फायदा उठाते हुए तेल को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाकर एक मोटा मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है और उधर से तेल या फिर गैस के टैंकरों को गुजरने नहीं दे रहा। तो ऐसे में रूस को अपने तेल बेचने का मौका भी मिल गया है और गैस की कमी वैसे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ईरान के हमले ने कतर की करीब 17% गैस सप्लाई को खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने पहले से ही रास्ता बंद कर दिया है, जिससे तेल और गैस के टैंकर वाले जहाज नहीं जा पा रहे, और दूसरी तरफ जब गैस की सप्लाई कम हो गई तो जितने जहाज फंसे हुए हैं वह किसी भी हालत में जैसे तैसे भी करके इसी रास्ते से गुजरकर बाहर निकलना चाहते हैं, जिसका फायदा कोई और नहीं बल्कि अब ईरान उठा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार कराने के लिए ईरान मोटी रकम वसूल कर रहा है और अब तक तेल टैंकर कंपनी ने $20 लाख चुकाए हैं। फिलहाल भारत को अभी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भारत ईरान का पक्का मित्र है और भारत ने ईरान की जिस तरीके से मदद की है और हाल ही में सैकड़ों ट्रक मेडिकल सप्लाई भेजी है, ऐसे में इंडियन जहाज को फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरने दिया जा रहा है। और जब भारत के जहाज आसानी से अपने देश में पहुंचने लगे हैं और ईरान इन्हें स्पेशल छूट दे चुका है, तो भारत भी अपनी नजर उधर से घुमाकर अफगानिस्तान की तरफ मोड़ चुका है। दरअसल दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी थी, लेकिन भारत नई दिल्ली में चुपचाप गेम खेल रहा था, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि जमीन पर एक पूरी रणनीति तैयार कर दी। सबसे पहले भारत की बड़ी फार्मा कंपनी जैसे जायड्स, सिप्ला और सन फार्मा को शामिल किया गया और इनके साथ मिलकर एक इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई प्लान तैयार कर लिया गया। इस प्लान के तहत जरूरी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, ट्रामा किट, सर्जिकल इक्विपमेंट और आईसीयू सपोर्ट दवाओं को तेजी से तैयार किया गया, ताकि युद्ध जैसे हालात में सीधे इस्तेमाल हो सके। इसके बाद भारत ने सिर्फ हवाई रास्ते पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मल्टी रूट स्ट्रेटजी अपनाई। कुछ सप्लाई एयर कार्गो के जरिए काबुल भेजी गई और फिर वहां से ट्रक पर लौट करके अलग अलग प्रांतों में पहुंचाई गई। हाल ही में भारत ने करीब 2.5 टन मेडिकल सहायता सीधे अफगानिस्तान भेजी, जिसमें घायल लोगों के इलाज के लिए जरूरी उपकरण शामिल थे। और कमाल की बात यह देखने को मिली दोस्तों कि जैसे ही भारत के द्वारा यह मदद अफगानिस्तान पहुंची, तो वहां पर तालिबान लोग भारत की मदद देखकर खुशी से पागल हो गए। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत ने चाबहार पोर्ट और लैंड रूट का इस्तेमाल करके भी सप्लाई को अंदर तक पहुंचाने की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अब सबसे अहम सवाल आता है कि यह मेडिकल सप्लाई कहां पहुंच गई। तो आपको बता दें कि काबुल के अलावा यह मदद नंगरहार, कंधार और हेरात जैसे संवेदनशील इलाकों में भेजी गई, जहां हाल ही में संघर्ष और हमलों के कारण हालात सबसे ज्यादा खराब हुए थे। खासकर काबुल में हुए बड़े हमले के बाद, जहां एक अस्पताल पर हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहां भारत की यह मदद जीवन रक्षक साबित हो रही है।
अब यहां पर एक और बड़ा गेम समझिए। अफगानिस्तान ने हाल ही में बीते महीने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान दवाइयों के आयात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसका सीधा फायदा भारत को मिला, क्योंकि पहले अफगानिस्तान में करीब 70% दवाइयां पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब भारत तेजी से उस जगह को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसी मौके को भारत ने पूरी तरह बुनाया भी है। नवंबर 2025 में भारत और अफगानिस्तान के बीच करीब $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ का फार्मा समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ कि भारत न सिर्फ दवाइयां भेजेगा बल्कि अफगानिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी लगाएगा। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है और पाकिस्तान पूरी तरह से इस खेल से बाहर होता नजर आ रहा है। और अगर आप हाल के हालात देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा काबुल में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ऐसे समय में भारत का मेडिकल सपोर्ट सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक रणनीति चाल है, जिससे भारत ने एक साथ मानवता, कूटनीति और व्यापार तीनों में बढ़त हासिल कर ली है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो यह पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए सैकड़ों ट्रक और बड़े स्तर पर सप्लाई भेजी है। साल 2022 में भारत ने लगभग 50 ट्रकों के जरिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था, जो पाकिस्तान के रास्ते पहुंचाया गया। इसके बाद 2023 में भारत ने और बड़ा कदम उठाते हुए करीब 500 मीट्रिक टन गेहूं, 200 टन दवाइयां और वैक्सीन अफगानिस्तान पहुंचाई। यानी भारत लगातार ट्रकों, जहाजों और मल्टी रूट के जरिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी मजबूत करता आया है। और यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। और हाल ही में समय को देखते हुए तो 2025 में भारत ने 16 टन मेडिकल सहायता, 20 एम्बुलेंस और MRI, सिटी स्कैन जैसे आधुनिक सुविधाएं भी अफगानिस्तान को दी हैं। इसका सीधा फायदा भारत को यह हो रहा है कि अफगानिस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम में भारत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। जहां पहले पाकिस्तान का दबदबा था, वहां अब भारतीय दवाइयां और मेडिकल कंपनियां तेजी से जगह बना रही हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान भारत के लिए एक बड़ा फार्मा मार्केट बन सकता है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान युद्ध के बीच भारत यह सब क्यों कर रहा है? तो समझिए, भारत सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी देख रहा है। एक तरफ भारत अपनी फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर फैलाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वह अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक सीधा कनेक्शन बनाना भी चाहता है, जिससे पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास किया जा सके। ईरान युद्ध के बीच जब दुनिया लड़ाई में उलझी हुई, तब भारत चुपचाप अपने लिए नए बाजार, नए रास्ते और नए दोस्त तैयार कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा जितनी ज्यादा इस मामले में रोकने की कोशिश की जाए, उतनी ही ज्यादा और ट्रक के माध्यम से मदद भेजनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।